हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का मैथ्स का चैप्टर 3 और चैप्टर का नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स। इसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4। ये है कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हाउ टू फाइंड फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। वैसे मैंने इसका ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, पर फिर भी दोबारा देख लेते हैं। जैसे हमें 12 का फैक्टर निकालना है, तो 12 का फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 × 12 कर देंगे। फिर हम इस 12 को 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से डिवाइड करके क्या आता है 6। तो 2 6 से 12 होता है, तो 2 × 6 हो गया। फिर 12 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4 हो गया। फिर उसके बाद हम इसको 4 से करेंगे, लेकिन ऑलरेडी 4 का तो आ चुका है, इसलिए हम इसको यहीं पे फिनिश कर लेते हैं। क्योंकि इसके बाद आता है 5 से होता नहीं है डिवाइड। फिर आता है 6 और 6 का भी ऑलरेडी हो चुका है। तो 12 के जो फैक्टर्स आते हैं, जितने भी नंबर्स हैं यहाँ पे फैक्टर इनको बोलते हैं 1 2 3 4 6 एंड 12। तो फैक्टर्स ऑफ 12 क्या हो गए 1 2 3 4 6 12। इसी तरह से देख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 16 को भी हम लिख देंगे 1 × 16। अब 16 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 8 जो होता है 16, तो लिख देंगे 2 × 8। क्योंकि इसके 1s प्लेस में 6 है, तो इसलिए 2 से डिवाइड हो जाता है। अब 16 को हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 6 + 1 7 होता है। अब इसको हम करेंगे 4 से डिवाइड, तो 4 × 4। इसे हम 5 से नहीं कर सकते हैं, 6 से भी नहीं कर सकते हैं, 7 से भी नहीं कर सकते हैं, और इसे हम फिर कर सकते हैं 8 से। तो 8 का ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे, 8 2 = 16, तो इसलिए इसको यहीं पे फिनिश कर देते हैं। तो इसलिए 16 के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या आएंगे 1 2 4 8 एंड 16। अब हम देख लेते हैं कि अगर मुझे एक ही लाइन में इसके फैक्टर्स निकालने तो कैसे निकालेंगे हम। सो जैसे अगर मुझे 12 के फैक्टर्स निकालने 1 लाइन में, है ना, तो हम सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख दूंगा 1 और राइट हैंड साइड में स्पेस छोड़ के लिख दूंगा 12। पहला स्टेप हमारा जो होता है वो होता है 1 × 12। अब सेकंड में हमने क्या करना है 2 लेना है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 लिख देंगे एंड 2 को किससे मल्टीप्लाई करके 12 आया 6 से, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में लिख देंगे 6। अब लेते हैं थर्ड डिवाइज़र हमारे पास है 3 और 3 4 जो होता है, तो हम 3 तो लिख देंगे लेफ्ट में एंड 4 लिख देंगे राइट में। अब ये बाकी किसी से होता नहीं है, जैसे 5 से होता नहीं है, 6 से हमने ऑलरेडी कर लिया है, 7 से भी नहीं होता है, तो इसे यहीं पे फिनिश कर लेते हैं। तो एक ही लाइन में ये हमारे फैक्टर्स निकल गए। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, और इसमें 4 ऑप्शन 4 हमारे पास पार्ट है, हमारे पास A B C D। तो हमने इसमें कॉमन फैक्टर निकालने, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हों। तो जैसे हमें पहले फैक्टर्स ऑफ 20 के फैक्टर्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे उसी मेथड से 20 के फैक्टर्स निकाल देंगे। यानी कि पहले लिखेंगे 1 × 20, फिर लिखेंगे 2 × 10, और 23 से डिवाइड नहीं होता इसलिए 4 × 5, फिर 5 हो चुका ऑलरेडी, फिर 6 से नहीं कर सकते हम क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड नहीं हो रहा। अब इसको हम 7 से भी नहीं कर सकते हैं, 8 से भी नहीं कर सकते, तो डायरेक्ट 10 से करेंगे। 10 × 2 जो कि ऑलरेडी हो चुका है ना। तो इसलिए अब हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं 1 2 4 5 10 एंड 20। अब ऐसे देख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 28 के फैक्टर्स क्या आएंगे, तो इसको भी लिख देंगे हम यहाँ पे 1 × 28, सेकंड लिख देंगे 2 × 14, फिर लिख देंगे 3 से हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 8 + 2 10 होता है ना, तो 4 × 7 हो जाएगा। 5 से भी नहीं कर सकते, 6 से भी नहीं कर सकते, फिर हम कर सकते हैं इसे 7 से, तो 7 से ऑलरेडी हो चुका है, तो इसलिए इसके फैक्टर्स हो गए 1 2 4 7 14 एंड
28। अब इनके जो फैक्टर्स हमने निकाले हैं उसमें से हम देख लेते हैं कि कॉमन क्या क्या है। कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों में हो, है ना, 20 के फैक्टर्स में भी हो और 28 के फैक्टर्स में भी हो। तो कॉमन क्या है यहाँ पे? 1 1 ऊपर भी है नीचे भी है, तो 1 हमने नीचे उतार दिया। ऐसी 2 भी ऊपर भी है नीचे भी है, तो 2 भी उतार दिया। एंड 4 भी ऊपर नीचे दोनों जगह है, तो इसका मतलब 1 2 एंड 4 इसके कॉमन फैक्टर्स हो गए। अब इसका देख लेते हैं हम बी पार्ट। ये कहता है 15 एंड 25 के कॉमन फैक्टर्स बताओ। तो फैक्टर्स ऑफ 15 हमारे पास क्या क्या आएंगे? ये पहले हम 1 से करेंगे, तो पहले 1 तो होता ही है फैक्टर। उसके बाद हम किससे करेंगे 15 को डिवाइड? 3 से, है ना, क्योंकि 2 से डिवाइड होता नहीं है, तो 3 भी इसका एक फैक्टर हो गया। फिर उसके बाद 4 से हो नहीं सकता ये, तो फिर 5 से करेंगे, फिर 5 भी एक इसका फैक्टर हो गया। 6 से नहीं करेंगे, 7 से नहीं करेंगे, डायरेक्ट फिर ये 15 से होगा। तो इसके फैक्टर्स हो गए 1 3 5 एंड 15। ऐसी फैक्टर्स ऑफ 25 देख लेते हैं। 25 का पहला फैक्टर क्या होगा? 1। दूसरा इसका डायरेक्ट होगा 5, क्योंकि ये 2 से भी नहीं होता, 3 से भी नहीं होता, 4 से भी नहीं होता, 5 हो गया। उसके बाद ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो इसलिए 1 5 और 25 इसके फैक्टर्स हो गए। अब इन दोनों में देख लेते हैं कि कॉमन क्या है। कॉमन दोनों में कॉमन क्या है? 1 है एक तो, और दूसरा क्या है? 5। तो इसके कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए? 1 एंड 5। अब आ जाते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट ये है 35 एंड 50। तो पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे 35 के। तो 35 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे? 1 5 7 एंड 35। मतलब कोई भी नंबर जो 35 को डिवाइड करता है 35 से नीचे, तो यही नंबर करते हैं इसको डिवाइड। ऐसी फैक्टर्स ऑफ 50 करेंगे तो 1 2 5 10 25 एंड 50। अब इन दोनों में देख लेते हैं कि कॉमन क्या है। दोनों में कॉमन क्या है? 1 एंड 5। तो हमारे इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स हो गए 1 एंड 5। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में डी में 56 एंड 120 120। तो 56 के हम यहाँ पे फैक्टर निकाल लेते हैं। पहले क्या करेंगे हम? 1 मल्टीप्लाई 56, फिर करेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 28, फिर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि 5 + 6 कितना होता है? 11। 3 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो अब इसे करेंगे 4 से। तो 4 मल्टीप्लाई 14 हो जाएगा। फिर 5 से नहीं कर सकते, 6 से नहीं कर सकते, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अब इसे करेंगे हम डायरेक्ट 7 से। तो 7 8 जा 56। अब इसके बाद आता है 8। 8 का ऑलरेडी हो चुका है। 9 से डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 5 + 6 होता है 11। 10 से नहीं होता, 11 से नहीं होता, 12 से नहीं होता, 13 से नहीं होता, और 14 से होता है। तो 14 से तो हो चुका है, तो यहीं पे हम रुक जाएंगे, क्योंकि ये 14 तो ऑलरेडी इसमें आ चुका है। तो इसलिए फैक्टर्स 56 के क्या हो गए? 1 2 4 7 8 14 28 एंड 56। इसी तरह से देख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 120। वैसे ही कर लेंगे, 1 मल्टीप्लाई 120 एंड फिर 2 से इसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसके 1s प्लेस में 0 है, तो 2 मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा। फिर 3 से भी ये डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 1 + 2 = होता है 3, तो 3 मल्टीप्लाई 40 हो जाएगा। फिर 4 से भी ये डिवाइड हो जाता है, तो 4 मल्टीप्लाई 30 हो गया। फिर 5 से भी हो जाएगा, क्योंकि इसके 1s प्लेस में 0 है, तो 5 मल्टीप्लाई 24 हो जाएगा। फिर 6 से भी ये डिवाइड हो जा रहा है, क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है, तो 6 मल्टीप्लाई 20 हो गया। फिर हम करेंगे 7 से। तो 7 से ये होता नहीं है, है ना। फिर हम करेंगे 8 से। सो 8 मल्टीप्लाई 15। फिर हम 9 से इसको नहीं कर सकते, क्योंकि 2 + 1 3 होता है, तो अब हम करेंगे सीधे 10 से। तो 10 से करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 12। उसके बाद हम 11 से करना चाहेंगे तो नहीं होता है, और फिर हम करेंगे 12 से। तो 12 ऑलरेडी हो चुका है, तो यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। तो इसलिए फैक्टर्स ऑफ 120 के क्या आ गए? 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 एंड 120। तो अब इसमें से हम देख लेते हैं कि दोनों में से कॉमन क्या है। फिर तो दोनों में कॉमन है, एक तो 1 है दोनों में, एक है 2, एक है 4 और एक है 8। इसके अलावा कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ, इसमें 3 नंबर्स हमें दे रखे हैं, है ना।
तो जैसे 4, 8 एंड 12, तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं 4, 8 एंड 12। तो फैक्टर्स 4 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 से भी डिवाइड हो जाता है 4, 2 से भी डिवाइड हो जाता है और 4 से तो होता ही है, तो 1, 2, 4 हो गए। ऐसे ही आप 8 के देख लेते हैं। 8 के फैक्टर्स क्या निकलेंगे? 1, 2 और फिर 4 एंड फिर 8। और फिर फैक्टर्स ऑफ 12 क्या निकलेंगे? 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, फिर आ जाएगा 3, फिर 4, फिर 6 एंड फिर 12। जिस नंबर से भी ये डिवाइड होता है वो सारे इसके फैक्टर्स होते हैं। अब इन तीनों में देख लेते हैं कॉमन क्या है। 1, 2 एंड 4, तो ये कॉमन फैक्टर्स हो गए इसके 1, 2, 4, तीनों में देखना है हमने। अब देख लेते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में है 5, 15 एंड 25। भाई 5 के फैक्टर्स तो दो ही हो सकते हैं, है ना, 1 एंड 5। और 15 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? भाई 1 से भी डिवाइड हो जाता है 15, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 5 से भी डिवाइड हो जाता है और 15 से भी। तो 1, 3, 5 एंड 15। एंड फैक्टर्स ऑफ 25 क्या होंगे? 1, 5 एंड 25। अब इन तीनों में क्या कॉमन है? इन तीनों में केवल एक तो 1 है और दूसरा 5 है, तो इसके कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए? 1 एंड 5। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। कॉमन मल्टीपल पूछ रहा है अभी। जैसे फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 6 और 8, तो मल्टीपल्स तो पता ही होंगे आपको, यानी कि टेबल्स पढ़ने हमने, है ना। तो अब 6 के हम मल्टीपल्स देखते हैं। मल्टीपल्स ऑफ 6 इसको तो क्या हो जाता है? 6 का टेबल पढ़ लेते हैं हम। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 42, 48, 54, 60। फिर इसे आगे भी बढ़ा लेते हैं, 66, 72, उसमें फिर 6 ऐड कर देंगे 78, इस तरह से। ऐसी मल्टीपल्स ऑफ 8 अगर हम चेक कर लेते हैं तो 8 का टेबल पढ़ लेते हैं। 8 का टेबल मैंने यहाँ पे लिख दिया है पूरा, और ये हमने कर लिया है 80 तक, और 80 तक के बाद हमने किया है 88, फिर उसमें 8 ऐड कर दिया तो हो गया 96। अब इनमें हम कॉमन देख लेते हैं। फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स बोल रहा है। कॉमन मतलब जो दोनों में हो। मल्टीपल तो हमने निकाल लिए, अब दोनों में हमारे पास क्या क्या है? एक तो सबसे पहला है 24 एक, दूसरा है 48 और तीसरा क्या है? 72। तो ये इसके कॉमन मल्टीपल्स हैं। अब देख लेते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में 12 एंड 18 वही करेंगे हम, फिर मल्टीपल्स निकालेंगे 12 के। 12 का टेबल पढ़ेंगे यहाँ पे, है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 12, 24, 36, 48, 60, 72 ये। और मल्टीपल्स ऑफ 18 के क्या लिख देंगे हम? 18, 36, 54, 72। इसका जो टेबल है वो लिख देंगे आगे तक। अब हम इसमें चेक कर लेते हैं कि कॉमन क्या क्या है। तो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स, सबसे पहला कॉमन मल्टीपल क्या है हमारे पास? 36 है, दूसरा क्या है? 72 और तीसरा 108। तो ये इसके 3 फर्स्ट जो है कॉमन मल्टीपल्स हैं। आगे भी बहुत सारे निकल सकते हैं बट ये फिलहाल 3 हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। कि सारे के सारे नंबर्स हमें बताने हैं, ऑल द नंबर्स लेस देन 100 से जो नीचे नंबर्स हैं जो कि कॉमन मल्टीपल हैं 3 और 4 के, यानी कि 3 और 4 के मल्टीपल्स चेक करने हैं हमने। तो अब देख लेते हैं मल्टीपल्स ऑफ 3 के मल्टीपल्स देख लेते हैं। 3, 6, 9, यानी कि 3 का टेबल पढ़ते चले जाएंगे। 30 से भी आगे चले जाएंगे, 33, 36, इस तरह से, है ना। 100 तक हमें लेके जाना है ताकि 100 से नीचे रहें। और ऐसी मल्टीपल्स ऑफ 4 भी अगर हम चेक करेंगे तो 4, 8, 4 का टेबल पढ़ते चले जाएंगे आगे आगे। अब उनमें से हमने क्या करना है? जो जो कॉमन मल्टीपल्स हैं उनको लिख लेना है। तो कॉमन मल्टीपल्स हमारे यहाँ पे निकल के आएंगे, आप इनको पूरा लिख लेना, मैंने आधा ही लिखे हैं ये। 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 एंड 96। तो ये हमारा पहला मेथड था इसको निकालने का। अब हम इसमें सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड क्या कहता है? वो ये कह रहा है कि सारे नंबर्स हमें लिखने हैं 100 से कम विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4, जो कि 3 और 4 दोनों के कॉमन मल्टीपल होंगे।
तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि 3 और 4 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है। तो वो तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा है, भाई एलसीएम निकाल लेते हैं इन दोनों का। तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 क्या होता है, ये तो अब हमें पता ही होगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 12। तो इसलिए 12 इज़ द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। तो पहला कॉमन मल्टीपल तो क्या है इनका, 12 है। अब 12 का ही हम टेबल पढ़ते चले जाएंगे बस, तो हमें सारे मिल जाएंगे फिर। भाई ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। तो 12 का जो यहाँ पे टेबल आ जाएगा उसको लिखते चले जाएंगे हम। दैट मीन्स हमें इन 3 के और 4 के मल्टीपल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे और उसके मल्टीपल्स निकाल लेंगे हम। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। कौन से नंबर हैं जो को प्राइम है। इन पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, फिर भी देख लेते हैं। द नंबर्स विच हैव ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर आर को प्राइम नंबर्स। वो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है उनको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। इससे पहले पार्ट करके देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे 18 और 35 है, तो इसको चेक करते हैं कि ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं या नहीं है। तो अब 18 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 3 6 9 एंड 18। और 35 के फैक्टर्स निकालेंगे हम तो 1 5 7 एंड 35। अब इन दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, भाई कॉमन हमारे पास केवल यहाँ पे 1 है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में। तो इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे कि सिंस 18 and 35 have only one as a common factor, therefore 18 and 35 are co-prime numbers। इसलिए हम बोलेंगे 18 और 35 नंबर्स क्या हैं, co-prime नंबर्स हैं। अब हम बी पार्ट देख लेते हैं। जैसे 15 एंड 37 है, तो इसके भी हम भाई फैक्टर्स 15 के फैक्टर्स देखते हैं तो क्या आएगा 1 3 5 एंड 15। और 37 प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर 1 और 37 होगा। अब इन दोनों में हम देख लेते हैं कि कॉमन क्या है। तो कॉमन इन दोनों में भी 1 ही है। तो सिंस कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 37 इज 1, इनका जो कॉमन फैक्टर है केवल एक ही है। देयरफॉर 15 एंड 37 आर को प्राइम नंबर्स। इसलिए दोनों के दोनों क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। ऐसे देख लेते हैं अब इसका सी पार्ट 30 एंड 415। अब हम सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ 30 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो 1 3 5 6 10 15 एंड 30 ये निकल के आए हैं। इसी तरह से देखते हैं हम फैक्टर्स ऑफ 415। भाई 415 के फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने राइट हैंड साइड में किया हुआ है 1 × 415। अब हम इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 2 से भी नहीं लिख सकते। अभी 3 से भी डिवाइड नहीं हो पाएगा क्योंकि 4 + 1 5 5 + 5 10 होता है। 4 से नहीं होगा ये, तो सीधे 5 से होगा। 5 × 83। अभी किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें 83 आ गया है। फैक्टर्स ऑफ 415 क्या हो जाएगा 1 5 83 एंड 415। अब सिंस कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 415 आर, इनके कॉमन फैक्टर्स क्या हैं 1 एंड 5। भाई 2 नंबर आ गए हमारे पास। तो देयरफॉर 30 एंड 415 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। अब हम देख लेते हैं डी पार्ट 17 एंड 68। तो हम 17 का तो ऑलरेडी हमारे पास हमें पता है कि ये प्राइम नंबर है, तो इसके 2 ही फैक्टर होंगे 1 एंड 17। अब देखते हैं 68 का। तो 68 को भी हम ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे 1 × 68, फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसके 1s प्लेस में 8 है, तो 2 × 34। फिर 3 से हो नहीं सकता तो फिर 4 से करेंगे 4 × 17। मैंने बोला जैसे ही यहाँ पे हमारा प्राइम नंबर आ जाता है तो उससे आगे ये पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए इसके 68 के फैक्टर्स क्या हो गए 1 2 4 17 34 एंड 68। अब इन दोनों में चेक कर लेते हैं कि कॉमन क्या है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है 1 एंड 17। तो अब लिख देंगे हम सिंस कॉमन फैक्टर्स ऑफ 17 एंड 68 आर 1 एंड 17, देयरफॉर 17 एंड 68 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। इसलिए दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। अब आ जाते हैं हम ई पार्ट पे। ई पार्ट है 216 एंड 215।
अब 216 का भी हमें वैसे ही करना है। सबसे पहले लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई 216, फिर लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 से भी डिवाइड हो जाता है तो 2 मल्टीप्लाई 108, ये 3 से भी हो जाता है क्योंकि 2 + 1 3, 3 + 6 9, तो 3 से हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 72, फिर 4 से करेंगे 4 मल्टीप्लाई 54, 5 से नहीं हो सकता तो फिर 6 से करेंगे 6 मल्टीप्लाई 36, 7 से नहीं हो सकता तो 8 से करेंगे 8 मल्टीप्लाई 27, 9 से हो जाएगा तो 9 मल्टीप्लाई 24, फिर इसी तरह 12 से होता है 12 मल्टीप्लाई 18। अब हम इसे 13 से भी नहीं कर सकते, अब 14 से भी नहीं कर सकते हैं, 15 से, 16 से, 17 से और उसके बाद 18 से। तो 18 से तो ऑलरेडी हो चुका तो यहीं पे इसे फिनिश कर देते हैं। तो इसलिए फैक्टर्स ऑफ हम लिख देंगे 216 के क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 27 36 54 72 108 एंड 216। ऐसे 215 के फैक्टर्स निकालते हैं हम यहाँ पे। तो हम इसको 215 को हम पहले सबसे पहले लिख देंगे 1 मल्टीप्लाई 215 एंड सेकंड इसे 5 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 43। अभी 43 फिर वही आ गया प्राइम नंबर, इसलिए अब इसको यहीं पे फिनिश कर देते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 215 क्या हो जाएगा 1 5 43 एंड 215। अब सिंस कॉमन फैक्टर्स ऑफ 216 एंड 215 इज़ 1, इसका जो कॉमन फैक्टर है केवल क्या है 1 ही है, बाकी कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है। तो देयरफॉर 216 एंड 215 आर को प्राइम नंबर्स, इसलिए दोनों के दोनों क्या हो गए को प्राइम नंबर्स हो गए। अब हम देख लेते हैं एफ पार्ट है इसका 81 एंड 16। अब 81 के भी हम फैक्टर ऐसे निकालेंगे यहाँ पे जो मैंने निकाल रखे हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में। तो इसके फैक्टर्स आ गए 1 3 9 27 एंड 81 और 16 के फैक्टर्स भी निकले हुए हैं यहाँ पे, तो इनको लिख देंगे 1 2 4 8 एंड 16। अब इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या है केवल 1 है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब हम इसलिए कह देंगे यहाँ पे कि सिंस कॉमन फैक्टर ऑफ 81 एंड 16 इज़ 1, देयरफॉर 81 एंड 16 आर को प्राइम नंबर्स। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये कह रहा है अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। वही कह रहे हैं कि कोई एक नंबर है जो कि 5 और 12 दोनों से डिवाइड हो जाता है, डिविजिबल है मतलब दोनों से ही डिवाइड हो जाता है। तो कोई दूसरा नंबर कौन सा होगा जिससे ये हमेशा ही डिवाइड हो जाएगा। 5 एंड 12 दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा होगा जो इनका एलसीएम होगा, है ना। तो इफ़ द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 12 दैट नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 5 मल्टीप्लाई 12। 5 मल्टीप्लाई 12 क्या हो गया 60, तो इसका मतलब वो नंबर जो है 60 होगा। अब ये जो 60 नंबर है इससे वो नंबर भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 60 के ही फैक्टर हैं 5 एंड 12। ऐसी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। एक नंबर जो है 12 से डिवाइड हो जाता है तो किस और नंबर से भी वो डिवाइड हो जाएगा। कौन कौन से वो नंबर हैं जिनसे वो नंबर डिवाइड हो जाएगा अगर वो 12 से भी डिवाइड हो सकता है। तो 12 से अगर डिवाइड हो जाएगा तो 12 के फैक्टर से भी डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो हम लिख देंगे यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 एंड 12। Hence the number will also be divisible by its factor, that is by 1 2 3 4 and 6। तो कोई भी नंबर जो 12 से डिवाइड हो जाता है इसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा वो नंबर। तो इस एक्सरसाइज में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।